डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसमें क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, ये डायबिटीज से रिलेवेंट रहता है। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्या है उसको देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर मेटफॉर्मिन। ठीक है, इनमें से मेटफॉर्मिन का सही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कौन सा होना चाहिए। 1,1 डाईमेथिल बिग्वानाइड होना चाहिए, या फिर 1,1 डाईमेथिल ग्वानाइड होना चाहिए, या फिर 2,2 डाईमेथिल बिग्वानाइड होना चाहिए, या फिर 2,2 डाईमेथिल ग्वानाइड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में हमेशा उसका बेसिक चेन में क्या है, बिग्वानाइड रहता है। ठीक है, तो बिग्वानाइड में कहाँ कहाँ पे है, तो ये ग्वानाइड और ये ग्वानाइड, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा, दो ऑप्शन बचेगा, ए और सी। ठीक है, बिग्वानाइड में कौन सा रहेगा, 1,1 डाईमेथिल। यहाँ पे नाम से क्लियर करते हैं। ठीक है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का अगर बात आया तो आपको याद रखना है कि उसमें बिग्वानाइड में 2 मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा, वो भी 1 पोजीशन पे, तो उसको बोला जाता है मेटफॉर्मिन का वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। ये कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या है, इधर से भी नाइट्रोजन से घिरा है, इधर से भी नाइट्रोजन से घिरा हुआ है। तो क्या था ग्वानाइड का फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से रहता है। ये रहा आपका ग्वानाइड का फॉर्मूला। अब इसी में ही एक और आके जुड़ गया है। ठीक है, इसी में ही एक और आके जुड़ गया है, तो क्या हो गया, इधर से भी इतना को देखेंगे तो ग्वानाइड हो गया, यहाँ से भी देखेंगे तो भी ग्वानाइड हो गया। तो इस तरीके से इसके बेसिक चेन को क्या बोल दिया गया है, बिग्वानाइड। ठीक है, 2 ग्वानाइड कंपाउंड है, और ये मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरीके से है, इसीलिए बिग्वानाइड इसका नाम हो गया। अब इसके 1 पोजीशन में ही, ठीक है, 1 पोजीशन से ही 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1,1 डाईमेथिल बिग्वानाइड हो गया इसका पूरा आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इतने पोर्शन को बोला जा रहा है 1,1 डाईमेथिल, और इतने पोर्शन को बोला जा रहा है बिग्वानाइड, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, 1,1 डाईमेथिल बिग्वानाइड हो गया इसका पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिबेंक्लामाइड आल्सो नोन एज, ग्लिबेंक्लामाइड को और किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइबुटाइल नाम से जाना जाएगा, ग्लिमेपिराइड नाम से जाना जाएगा। और ऑप्शन है ग्लाइबुटाइड हो गया, ग्लिमेपिराइड हो गया, ग्लिफ्लोजिन्स हो गया और ग्लिप्टिन्स हो गया। ये 4 नाम है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, ग्लिबेंक्लामाइड के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्लिबेंक्लामाइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से हाईलाइट होके दिखा होगा, है ना। ग्लिबेंक्लामाइड क्या बोला जाता है, ग्लाइबुटाइड। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा ए, ग्लाइबुटाइड। ग्लिबेंक्लामाइड को ग्लाइबुटाइड कहा जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IDDM। ठीक है, IDDM इसका आपको फुल फॉर्म आइडेंटिफाई करना है। पहला में है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस होगा, या फिर इंसुलिन डिराइव्ड डायबिटीज मेलिटियस होगा, या फिर इम्यून डिपेंड्स डायबिटीज मेलिटियस होगा, या फिर इम्यून डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलिटियस होगा। डायबिटीज का 2 टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होगा, उसको इंसुलिन की ज़रूरत बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
उसमें इंसुलिन को बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको बोलता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस, और उसका टाइप रहता है सेकेंड। ठीक है, IDDM का हो जाएगा फुल फॉर्म इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस, और ये टाइप 1। ठीक है, ये टाइप 1 टाइप का रहता है। इसमें क्या होगा, बाहर से इंसुलिन को हमको लेना पड़ता है। इस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस है तो बाहर से उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। टाइप 1 टाइप 2 की अगर बात किया जाए तो टाइप 1 में क्या होता है, पेंक्रियास में क्या होता है, बीटा। ठीक है, लैंगरहॉफ्स होता है। ठीक है, लैंगरहॉफ्स में बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। इसमें टाइप 1 में क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये और बॉडी का और कोई पार्ट उसका प्रोडक्शन नहीं करता है, सिर्फ लैंगरहॉफ्स में बीटा सेल ही करता है। वो बीटा सेल ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उस पर्सन को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस टाइप 1 को। ठीक है, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इंसुलिन तो है, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना, अगर आप घर के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो ठंड के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा लकड़ी वाला क्या करता है, दरवाजा लगने में या ओपन करने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो कुछ इसी तरीके से जो इंसुलिन है, जो ग्लूकोज को लेके जाता है उसके टारगेट एरिया पे, ठीक है, वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाता है, वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाता, अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाता है। इसी वजह से इसमें क्या है, इंसुलिन तो है, ठीक है, तो उस इंसुलिन की कैपेसिटी को और अच्छा करने के लिए कुछ ड्रग दिया जाएगा, लेकिन वो इंसुलिन बाहर से नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन है, बस थोड़ा सा सुस्त पड़ गया है, जिसको उसको एक्टिव करना रहेगा, है ना। उस दरवाजे को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ऑयल लगाएंगे या किसी तरीके का थोड़ा सा मरम्मत करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से होता है इसमें भी। तो क्या समझे आप, टाइप 1 में क्या होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस कौन सा होगा, टाइप 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इज अ बिगुआनाइड यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इनमें से कौन सा एक मेडिसिन जो है बिगुआनाइड डेरिवेटिव रखता है और क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिमेपिराइड, मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, किसका आईपीएससी नेम देखे थे हम लोग, मेटफॉर्मिन का देखे थे। ठीक है, मेटफॉर्मिन में क्या था, बिगुआनाइड डेरिवेटिव था, फुल फॉर्म पूरा उसका आईपीएससी नेम क्या हो गया था, 1,1-डाइमेथिल बिगुआनाइड हो गया था। तो क्या आंसर होगा, मेटफॉर्मिन में होता है बिगुआनाइड। ठीक है, और इसी का ही किस में यूज किया जाएगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। तो सही आंसर क्या है, मेटफॉर्मिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सारे ट्रिक्स से कैसे याद रखें, सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया हो गया एक क्लास, एक हो गया बिगुआनाइड, एक हो गया है थायाजोलिडिन डाइओन। ठीक है, 3 क्लास है, पहला क्लास है आपका सल्फोनिल यूरिया, दूसरा है बिगुआनाइड, तीसरा है थायाजोलिडिन डाइओन। ठीक है, 3 क्लास यहाँ पे हो चुका है। अब इसको याद कैसे करें, सल्फोनिल यूरिया का सारा ड्रग कैसे याद करेंगे, सोफी गीली बालों में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाई। ठीक है, सोफी एक लड़की है, वो गीली बालों में मस्त आई है और क्या की है, कोल्ड ड्रिंक पी है, पिज्जा खाई है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका, सोफी से हो जाएगा सल्फोनिलामाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये गीली से हो जाएगा, सभी में क्या है, ग्ली 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 ग्ली। ठीक है, अब इसी में से आपको थोड़ा सा याद रखना है, गीली बालों में हो जाएगा ग्लिबेंक्लामाइड हो जाएगा,
में से और ग्ली से हो जाएगा ग्लीमेपिराइड हो जाएगा, पिज्जा से हो जाएगा ग्लीपिजाइड हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक से हो जाएगा ग्लिक्लाजाइड हो जाएगा। पहला क्लास क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्लास है बिग्वानाइड। बिग्वानाइड, ठीक है। बिग्वानाइड को कैसे याद रखना है, बिग ब्रो एमपी गए थे फार्म देखने के लिए, ठीक है। सोफी तो मस्त गीली बालों में पिज्जा खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, लेकिन उसका बड़ा भाई बिग ब्रो जो है एमपी गया है फार्म को देखने के लिए, ठीक है। तो बिग ब्रो से हो गया है बिग्वानाइड, एमपी के एम से हो गया है मेट और फार्म से हो गया है फॉर्मिन, ठीक है। तो मेट फॉर्मिन हो गया है, पी से हो गया है फिन फॉर्मिन, ठीक है। फॉर्म को उसमें जोड़ते जाना है। थर्ड क्लास है थायाजोलिडिन डाइओन, ठीक है। थायाजोलिडिन डाइओन हो जाता है, इसका है थैला में पिन और ग्लिटर का पैकेट है, ठीक है। बिग ब्रो आया अपनी बहन के पास फार्म को देख के एमपी से, उसकी बात सोफी को बोल रहा है कि थैले में पिन और ग्लिटर का पैकेट है। सोफी मंगाई थी उनसे जो सामान वो लेके आए हैं, तो वो बोल रहे हैं थैला में पिन और ग्लिटर का पैकेट है, ठीक है। तो थैला से आपका हो गया है थायाजोलिडिन डाइओन, ठीक है। पिन और ग्लिटर से हो गया है पियोग्लिटाजोन, ठीक है। पिन और ग्लिटर से हो गया है पियोग्लिटाजोन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज अ सल्फोनिलयूरिया दैट स्टिमुलेट द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन, ठीक है। इनमें से कौन सा सल्फोनिलयूरिया ड्रग है जो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन में, ठीक है। पैंक्रियास से इंसुलिन को रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। इंसुलिन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो हम एक ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए। तो सल्फोनिलयूरिया में से कौन सा ड्रग होगा, मेटफॉर्मिन होगा, ग्लीमेपिराइड होगा, पियोग्लिटाजोन होगा या फिर रापाग्लिनाइड होगा। सल्फोनिलयूरिया सोफी गीली बालों में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाई, ठीक है। तो गीली से हो गया और गीली बालों में से हो गया, ठीक है। क्या आएगा इसका सही आंसर, ग्लीमेपिराइड आ जाएगा इसका सही आंसर। सल्फोनिल यूरिया की बात हो रही थी तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ग्लीमेपिराइड रखता है, ठीक है। बाकी ये मेटफॉर्मिन क्या रखता है, बिग्वानाइड का रखता है। पियोग्लिटाजोन किसका रखता है, थायोजोलिडिन डाइओन का रखता है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं इसका टेबल, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सल्फोनिलयूरिया को कैसे याद किए थे, सोफी गीली बालों में पिज्जा कोल्ड ड्रिंक खाई, ठीक है। तो सोफी से हो गया है सोफी से हो गया सल्फोनामाइड, गिली से हो गया है, सभी में गिली है। बालों से हो गया है ग्लिबेंक्लामाइड हो गया, में से हो गया है ग्लीमेपिराइड हो गया, ठीक है। पिज्जा से हो गया है ग्लिपिजाइड हो गया है और कोल्ड ड्रिंक से हो गया है ग्लिक्लाजाइड हो गया है, ठीक है। अब बिग ब्रो एमपी गए थे फार्म को देखने के लिए, तो बिग ब्रो से हो गया है बिग्वानाइड एम और फॉर्म से हो गया मेटफॉर्मिन पी और फॉर्म से हो गया फिनफॉर्मिन। थायाजोलिडिन डाइओन, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, थैले में पिन और ग्लिटर का पैकेट है, तो थैले से हो गया थायाजोलिडिन डाइओन हो जाएगा और पिन और ग्लिटर किसे याद करना है, पियोग्लिटाजोन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियोग्लिटाजोन इज अ मेंबर ऑफ विच क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स, ठीक है। पियोग्लिटाजोन एंटी डायबिटिक्स ड्रग में से किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बिग्वानाइड को कर रहा है, सल्फोनिलयूरिया को कर रहा है, थायाजोलिडिन डाइओन को कर रहा है या फिर मैग्लिटिन डाइंस को कर रहा है, किसको करेगा, पियोग्लिटाजोन। पिन और ग्लिटर का पैकेट किस में डालो, थैला में डालो, तो थैला कहाँ पे है,
एक ही जगह है, यहाँ पे है थायाजोलिडिन डाइऑन आ जाएगा। इसका आंसर ट्रिक अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। बिग्वानाइड में क्या था, बिग ब्रो एमपी गए थे, है ना। बिग्वानाइड में क्या था, बिग ब्रो एमपी गए थे, तो बिग से हो गया था बिग्वानाइड, एम से हो गया था मेट, एम और फॉर्म से हो गया था मेटफॉर्मिन, पी और फॉर्म से हो गया था फिनफॉर्मिन। सल्फोनिल यूरिया में क्या हो गया था, सोफी गीली बालों में क्या की, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाई, ठीक है। तो क्या हो गया था, गीली बालों से हो गया था, सभी में गिली गिली है, ठीक है। बालों से ग्लिबेंक्लामाइड हो गया, ग्लिमेपिराइड हो गया, ग्लिपिजाइड हो गया और ग्लिक्लाजाइड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लास ऑफ ड्रग्स इंक्लूड मेडिकेशन लाइक डापाग्लिफ्लोजिन and empagliflozin that work by preventing glucose reabsorption in the kidney, ठीक है। दो ड्रग दिया गया है, डापाग्लिफ्लोजिन दिया हुआ है, दूसरा है इम्पाग्लिफ्लोजिन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वर्क आपको बता दिया गया है कि ये प्रिवेंटिंग करता है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, ठीक है। किडनी में ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। कौन सा दो मेडिसिन है, डापाग्लिफ्लोजिन हो गया और इम्पाग्लिफ्लोजिन हो गया। तो ये दोनों जो ड्रग है वो किसी एक क्लास में आता है, तो वो क्लास कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में है ग्लिप्टिन्स हो गया, ग्लिफ्लोजिन हो गया, सल्फोनिल यूरियाज हो गया या फिर थायाजोलिडिन डाइऑन्स होगा। तो नाम को अच्छे से देखो, ग्लिफ्लोजिन, ग्लिफ्लोजिन कहाँ पे है, ये हमारे बी ऑप्शन पे है, ठीक है, ग्लिफ्लोजिन, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिफ्लोजिन हो जाएगा। ग्लिफ्लोजिन में होता है डापाग्लिफ्लोजिन और इम्पाग्लिफ्लोजिन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्लिफ्लोजिन्स में दो क्लास कौन सा है जिसका यूज किया जाएगा, किसमें, प्रिवेंटिंग करने में ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में, ठीक है। तो उसमें क्या आना चाहिए, इम्पाग्लिफ्लोजिन और डापाग्लिफ्लोजिन। इसलिए क्वेश्चन को भी याद रखना अच्छे से, उसका टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दो ड्रग है जो मार्केट में मिलता है, डापाग्लिफ्लोजिन और इम्पाग्लिफ्लोजिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है, मेटफॉर्मिन का होगा, ग्लिबेंक्लामाइड का होगा, ग्लिमेपिराइड का होगा या फिर पियोग्लिटाजोन का होगा। इतना स्ट्रक्चर किसका है, अरे चलो छोड़ो, इतना किसका है, ये हो गया है ग्वानाइड। इस पूरे को अगर हम मिला दे तो क्या हो गया, बिग्वानाइड। और क्या है 1-1 पे मेथिल ग्रुप है, तो बताओ ये कौन सा है, 1,1 डाई मेथिल बिग्वानाइड। किसका था ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जिसका हम क्वेश्चन किए हैं, बार बार इस क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। मेटफॉर्मिन कुछ नहीं, कम से कम इस मेथिल ग्रुप से ही याद कर लेना, इस मेथिल ग्रुप से ही याद कर लेना, मेटफॉर्मिन आएगा इसका आंसर, ठीक है। बिग्वानाइड का स्ट्रक्चर याद रखना, मेथिल ग्रुप है उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटफॉर्मिन NH2 हो गया, ठीक है। इतना को क्या बोल रहे हैं, बिग्वानाइड बोल रहे हैं, इतना को 1,1 डाइमेथिल बोल रहे हैं, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, 1,1 डाइमेथिल बिग्वानाइड हो गया। और भी जो ऑप्शन है क्या था, ग्लिबेंक्लामाइड हो गया, इसी को क्या बोले थे, ग्लाइबुराइड बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन इसमें सल्फोनिल यूरिया, ठीक है, किस क्लास में आता है सल्फोनिल यूरिया, तो किसको बोला जाता है, SO2 हो गया, NH हो गया, CO हो गया और NH, ठीक है। नॉर्मल यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ
इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। इसी में ही सल्फोनील ग्रुप आके जुड़ गया है, इसीलिए सल्फोनील यूरिया इसका नाम हो गया है। तो इस सारे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जहाँ पे भी ग्ली ग्ली वर्ड है क्या है, सल्फोनील यूरिया है, और इसी से ही आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। पियोग्लिटाजोन किस में आता है, थायोजोलिडिन डाइओन में आता है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। 5 नंबर रिंग है, थायो हो गया मतलब थाया ग्रुप है उसमें, और नाइट्रोजन ग्रुप है, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इस रिंग के अंदर में, इसीलिए क्या नाम हो गया, थायाएजोजोलिडिन हो गया है। और क्या हो जाएगा, 2 और 4 पोजीशन में कीटोन ग्रुप है, इसीलिए थायाजोलिडिन 2,4 डाइओन हो गया इसका पूरा नाम। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद रखना, क्यों, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर याद रहे। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका है, एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है, मेथॉक्सी ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है, और फिर से कीटोन ग्रुप के साथ एक एमिनो के साथ एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी एथिल ग्रुप के साथ एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये सल्फोनील यूरिया ग्रुप है, और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और इसको क्या बोला जाता है, बेंजीन रिंग बोला जाता है, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, फेनिल हो गया, इस तरीके से इसका नाम होता है। तो फिर ये स्ट्रक्चर किसका है, मेटफॉर्मिन का होगा क्या, मेटफॉर्मिन में तो बिग्वानाइड स्ट्रक्चर होता है, वो साइक्लिक फॉर्म होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। पियोग्लिटाजोन में क्या था, पियोग्लिटाजोन में क्या था, थायाजोलिडिन था, ठीक है, एक सल्फर ग्रुप था, एक नाइट्रोजन ग्रुप था, और क्या था, 2 कीटोन ग्रुप था, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी इसका नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी इसका नहीं है। ग्लीबेंक्लामाइड, ठीक है, ग्लीमेपिराइड, ठीक है, 2 ऑप्शन बचा आपके पास, ग्लीबेंक्लामाइड, दोनों में ही सल्फोनील यूरिया ग्रुप रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से बेंज से याद रखना है, बेंजामाइड से याद रखना है आपको क्या, ये स्ट्रक्चर बेंजीन प्लस एमाइड, ठीक है, बेंजीन प्लस एमाइड। एमाइड ग्रुप किसको बोला जाता है, एमाइड ग्रुप किसको बोला जाता है, कीटोन और एमिनो ग्रुप को, कीटोन और एमिनो ग्रुप को बोला जाता है एमाइड ग्रुप। तो देखो यहाँ पे नाम में क्या है, ग्लीबेंक्लामाइड है, तो बेंजीन प्लस एमाइड हो गया, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, बेंजीन हो गया और ये एमाइड ग्रुप हो गया। तो बच्चा आपको स्ट्रक्चर में नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर किसका होगा। तो सही आंसर क्या है, ग्लीबेंक्लामाइड होगा इसका सही आंसर। सल्फोनील यूरिया इसका क्या है, स्ट्रक्चर में रहता ही है। मेटफॉर्मिन में क्या था, बिग्वानाइड हो गया और 2 मेथिल ग्रुप हो गया, तो 1,1 डाइमेथाइल बिग्वानाइड हो गया इसका नाम, ठीक है। ग्लीबेंक्लामाइड, ग्लीबेंक्लामाइड से ही आपका आया है क्वेश्चन, तो ग्ली से आपका क्या था, सल्फोनील यूरियाज में हो गया, ठीक है। बेंजोक्लामाइड से हो गया है बेंजीन प्लस एमाइड ग्रुप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे एक बेंजीन है और क्या है, एथिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और क्या इसको याद रखना है, मेथॉक्सी क्लोराइड ग्रुप हो गया और साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर नाम के प्रायोरिटी पे देखेंगे तो ग्ली से याद रखना सल्फोनील यूरियाज में आ रहा है, तो सल्फोनील यूरियाज का है कि नहीं स्ट्रक्चर। और बेंक्लामाइड से हो गया बेंजीन प्लस क्या हो गया, बेंजीन प्लस एमाइड ग्रुप हो गया है। पियोग्लिटाजोन को कैसे याद रखना था, थायाजोलिडिन 2,4 डाइओन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया और एक क्या है, एजा ग्रुप हो गया है, नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, तो एस से हो गया है थाया और एस नाइट्रोजन से हो गया है एजा और फुली तरीके से सैचुरेटेड है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इसलिए नाम क्या हो गया, थायाजोलिडिन हो गया। 2 और 4 पोजीशन में कीटोन ग्रुप है इसलिए 2,4 डाइओन हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। ये बेसिक रिंग में अगर ये प्रेजेंट रहा तो पियोग्लिटाजोन होना चाहिए।
पियोग्लिटाजोन में पीओ से आप याद रख सकते हो पायरिडीन रिंग रहेगा, ठीक है, पायरिडीन रिंग रहेगा। पायरिडीन रिंग किसको बोला जाता है? 6, ये क्या है आपका एक बेंजीन रिंग है, इसी बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन डाल दिए तो यही कहला जाता है पायरिडीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। ग्लीमेपिराइड, ग्लीमेपिराइड में आप देखेंगे यहाँ तक का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है इसके साथ, ठीक है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम ही है अगर देखेंगे तो क्या है, लेकिन इसमें बेसिक चेंज क्या है? ग्लीमेपिराइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो क्या है, पाइरोलिडिन है, ठीक है, पाइरोलिडिन है, ठीक है, पाइरोलिन इसका स्ट्रक्चर है। पाइरोल का स्ट्रक्चर क्या रहता है? कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, पाइरोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पे भी वही ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है, एक नाइट्रोजन है और इसमें पाइरोल रिंग है और इसमें क्या था? बेंजीन प्लस एमाइड था, तो क्या था? बेंजाएमाइड हो गया था इसका रिंग। तो इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। विच इज अ स्ट्राइल सस्पेंशन आल्सो कॉल्ड लेंटे, इनमें से कौन सा एक स्ट्राइल सस्पेंशन है जिसको बोला जाता है लेंटे? इंसुलिन लिस्प्रो होगा या फिर इंसुलिन ग्रालजिन होगा या फिर इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होगा या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या होना चाहिए आंसर? लेंटे की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा एक स्ट्राइल सस्पेंशन है जिसको लेंटे बोला जाता है? तो सही आंसर होगा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन को बोला जाता है लेंटे, ठीक है। सारा नाम एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। रैपिड एक्टिंग में कौन सा आ जाता है? इंसुलिन रिस्प्रो आ जाता है, इंसुलिन एस्पार्ट आ जाता है, इंसुलिन ग्लूलिसिन आ जाता है। शॉर्ट एक्टिंग में आ जाता है रेगुलर इंसुलिन जो सॉल्यूबल रहेगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग मतलब जल्दी से एक्शन दिखाएगा, शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े से ही टाइम में दिखा देगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में इन दोनों के कंपेयर में इंटरमीडिएट में दिखाएगा। तो जिंक्स, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जिसको लेंटे भी बोला जाता है, ये आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल प्रोटामीन हैगेड्रॉन जिसको NPH बोला जाता है और इसी को ही आइसोफेन इंसुलिन भी बोला जाता है। लॉन्ग एक्टिंग में क्या हो गया है? इंसुलिन ग्लार्जिन हो गया और इंसुलिन डिटेमिर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन कौन सा इंसुलिन का टाइप्स आ रहा है जो ड्रग के फॉर्म में यूज होगा? किस में यूज होगा? में यूज होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस में यूज होगा, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस में इसका यूज होगा, ठीक है। तो सारा जितना भी एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से याद रख लेना है। तो इस तरीके से टॉप 10 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन किसका? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो किसके अंडर में आ रहा है? डायबिटीज के अंदर में आ रहा है, उससे रिलेवेंट हम लोग MCQ कर चुके हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर से आपको बहुत अच्छे से इसको देख लेना है। किसी क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट होगा तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। इसी तरीके से पूरे ही सब्जेक्ट का इसमें आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगा।